आगरा की तहसील किरावली में धरना प्रदर्शन कर रहे ये लोग किसान सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, जिनके निशाने पर तहसील प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता मुकेश डागू ने किरावली तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनका कहना है कि 1 जुलाई को भूमाफियाओं द्वारा की गई सरकारी भूमि की अवैध बिक्री में तहसील प्रशासन के लोग भी शामिल हैं। धरना प्रदर्शन में फतेहपुर सीकरी विधानसभा के विभिन्न ग्रामों से आए लोगों ने जमकर नारेबाजी की और शासन प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसान नेताओं ने कहा कि आज खाद के लिए किसान परेशान है, लेकिन सरकारी संस्थानों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आज बहुत गंभीर विषय को लेकर क्षेत्र का किसान तहसील में आया हुआ है। आज किसान को ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं सरकार कोलैप्स कर गई है, प्रशासन फेल हो गया है। और जब प्रशासन फेल होता है, सरकार कोलैप्स करती है, तो सारी व्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं। आज इसी तहसील में जिन अधिकारियों के जिम्मे पर पूरे तहसील के किसानों की ज़मीनें हैं, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, चौकीदारी का काम तहसील के अधिकारियों के पास है, आज वही तहसील के अधिकारी, प्रशासन के लोग भू माफियाओं के साथ मिलकर सरकारी ज़मीनों की खरीद और फरोख्त कर रहे हैं। सरकारी ज़मीनों की लूट हो रही है। तो अब एक बात साफ हो गई कि चौकीदार ही चोर है। दूसरा, किसान जो यहाँ आज इकट्ठा हुआ है, वो ये कहने के लिए आया है कि उसकी इस समय फसलें सारी पानी में डूबी हुई हैं और अगले 15 दिन में वो दूसरी फसलों की तैयारी करने वाला है, जिसमें आलू है, गेहूं है, सरसों है। अब वो 15 दिन बाद जब किसान उस फसलों की तैयारी करेगा, तो उसके पास रात और दिन कोई फुर्सत नहीं होगी। रात और दिन वो खेत जोतेगा और उस समय उसके पास समय नहीं होगा कि वो DAP और यूरिया के लिए जाकर कहीं लाइन में खड़ा हो। तो हमने अधिकारियों से बात की थी कि यही वो समय है जब किसान अपने खाद और बीज का इंतजाम करता है, तो प्रशासन को किसान को इस समय खाद बांट देना चाहिए, दे देना चाहिए। लेकिन अधिकारियों की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि भारत में जो इस समय कृषि और कॉर्पोरेट क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, वो भारत से नहीं है, विलायत से आए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि इस देश में कब खेती होती है, किसान को कब खाद बीज की ज़रूरत है, किसान कब फसल बोएगा, उन्हें कुछ नहीं पता है। क्या कह रहे हैं आज जी? आज क्या मांग की है आप? हमारी मांग है कि किसान को तत्काल प्रभाव से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से उसे DAP दे दी जाए, उसे खाद दे दी जाए, उसको बीज दे दिया जाए। तो बीज और खाद को लेकर किसान यहाँ आया है। दूसरी बड़ी मांग हमारी ये है कि इस तहसील में अब किसानों की ज़मीनें सुरक्षित नहीं हैं। तो जो अधिकारी भूमाफियाओं के साथ मिलकर तहसील में ज़मीनों की लूट कर रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो और भूमाफियाओं के खिलाफ जितनी कड़ी कार्रवाई हो, उससे ज़्यादा कड़ी कार्रवाई प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हो। यही मांग लेकर हम यहाँ आए हैं और तसल्ली से हम यहाँ बैठने वाले हैं। जब तक हमारी बातों को सुना नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम यहाँ से हटने वाले। काम हो रहा है बाजरा की फसल के लिए भी डाई और यूरिया, और अब भी दिक्कत है। आने वाले समय में हम जो क्या करेंगे, किसान जो कि अभी से तैयारी करता है और अभी कोई भी अता पता नहीं है। DAP का अधिकारी लोग आश्वासन दे देते हैं तो ट्रक आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, 6 दिन में आ जाएगा, परंतु कोई कहीं कोई सूरत ही नहीं दिखाई देती है जो DAP आ जाए। पिछली साल भी हमने जो कहा नहीं ऐसी दिक्कतें झेली थी डाई की, तो वो डाई जो का नहीं मिल पाई पर्याप्त, और अब भी नहीं मिल रही है। ठीक जो है ये लूट कर रहा है। वो क्यों कर रहा है कि किसानों को डाई मिलती नहीं है पर्याप्त रेट में, और जब हम जो कहा ब्लैक से लेते हैं तो हमें 1800 की 2000 की मिलती है दुकानों से। दुकानों में डाई कहाँ से आती है? इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो है डाई को ब्लैक करते हैं, दुकानदारों को देते हैं और तब वो ब्लैक करते हैं। जब वो दुकानदारों के यहाँ फैक्ट्री तो है नहीं, कोई कंपनी नहीं है, तो कहाँ से आता है डाई? यही जो का डाई देते हैं, ब्लैक करते हैं, किसान बेचारे बांसली रह जाते हैं। किसानों को बड़ी जो का यानी जो है बहुत बड़ी जो का लेनी पड़ती है। ऐसे कृषक हूँ, लेकिन जमाखोर और जो डीलर्स हैं, इस समय जो शासन
और जो प्रशासन की जो क्रियाकलाप चल रही है वो किसान के हित में बिल्कुल नहीं है। इसके विरुद्ध हमारी किसान सेना कार्यरत है और हम यही चाहते हैं किसान हित में कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं, जिससे सभी को यूरिया, डाई और जो आगामी फसल है हमारी इसके लिए व्यापक व्यवस्था हो सके। और नहीं तो किसान सेना एक जन आक्रोश करेगी, जिसका आंदोलन बहुत विख्यात और प्रसिद्ध होगा। इसी को संक्षेप में लेते हुए आगे आंदोलन हमें बढ़ाना है, लेकिन किसानों के हित में किसान सेना कार्यरत है। काफी देर तक नारेबाजी करते रहे किसानों की बात सुनने के लिए एसडीएम किरावली नीलम तिवारी को मौके पर आना पड़ा और किसानों की बात सुनी गई। किसान सेना के संयोजक मुकेश डाकुर ने सभी किसानों के साथ उनका अपना मांग पत्र सौंपा और कार्रवाई की मांग की। बड़ी संख्या में आए किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।